इस कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान के बीच में बसे एक पेड़ को दिखाया जाता है, जहाँ सभी बंदर खुशी से रहा करते थे। आज सभी बंदर अपने राजा के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं, क्योंकि आज राजा का बेटा जन्म लेने वाला था, वो अगला राजा बनेगा। तभी वहाँ किंग शिमोन भी आ जाता है। सभी उनसे काफी डरा करते थे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। तो किंग उसे अपने पास बुलाता है। व्लादिमीर उन्हें बताता है कि एक समस्या आ गई है और उन्हें अपने साथ अंदर लेकर जाता है, जहाँ किंग देखता है कि उसका बेटा उसकी माँ की उंगलियां खा रहा था। किंग उसे उठा लेता है और खुश होता है, क्योंकि उसका बेटा काफी स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट था। वो उसे कहता है कि तुम आने वाले समय में यहाँ के नए राजा बनोगे, और उसे वानिया प्रथम नाम देता है। तो गुस्से में वो बच्चा अपने डेड को मुक्का मारता है, जिससे किंग और व्लादिमीर खुश होते हैं। व्लादिमीर किंग से कहता है कि बिल्कुल आपकी तरह है, इसमें आपके जैसे ही शक्ति है, जिससे राजा खुश होता है। व्लादिमीर उसे फिर एक और बच्चा दिखाता है जो काफी कमजोर नजर आ रहा था। किंग उसे पूछते हैं कि बच्चा किसका है, तो व्लादिमीर उन्हें बताता है कि आपके दो बच्चे जन्मे हैं, जिसमें से पहला है, इसीलिए ये होने वाला राजा बनेगा। किंग देखता है कि वो बच्चा बहुत छोटा और कमजोर है, जिससे वो गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ उनकी असिस्टेंट विज भी आ जाती है, जो राजा को कहती है कि बच्चा हमारे जैसा नहीं है, ये कुदरत की गलती है, इसीलिए जिंदा नहीं बचेगा, हमें इसे मार देना चाहिए। प्रजा इसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। राजा भी अपने दोनों बच्चों को हाथ में लेकर देखता है कि उसका पहला बेटा काफी छोटा और कमजोर है, इसीलिए अपने मंत्री व्लादिमीर को उस बच्चे को मारने के लिए दे देता है, क्योंकि रानी अभी गहरी नींद में थी। व्लादिमीर उस बच्चे को एक भेड़िए को खिलाने के लिए बाहर आ जाता है और उसे नीचे फेंकने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ से अलग नहीं होता। उस बच्चे की मासूमियत देखकर व्लादिमीर को भी उससे प्यार हो जाता है, मगर जब वो राजा का शोर सुनता है वो में जाने वाला था, मगर तभी एक बंदर उसे एक बेल की मदद से बचा लेता है। उस बंदर का नाम यान था। यान उस बेबी मंकी को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, तो वो बेबी बहुत उदास हो जाता है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि इधर उधर से गिरने के बाद उसका एक हाथ टूट गया था। यान ये देखकर उसे एक पेड़ पर रख देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बेबी उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और मस्ती मस्ती में यान उसे पसंद करने लगता है, इसीलिए अपने बेटे की तरह उसका ख्याल रखता है। अब वो बच्चा काफी बड़ा हो गया था और यान ने उसे एडवर्ड नाम दिया। वो दोनों साथ में खेल रहे होते हैं और अपने घर में जाते हैं, जहाँ एडवर्ड अपने द्वारा किए इन्वेंशन की मदद से पानी पीता है, और उसने वहाँ एक फैन भी बना रखा था, क्योंकि उसका दिमाग काफी तेज था। एडवर्ड देखता है कि उसने जिस जगह पर खाने के अंजीर छिपाए थे वो वहाँ नहीं है। यान उसे कहता है कि वो तुमने खाए होंगे। तभी वो देखता है कि उसके अंजीर एक चूहा लेकर भाग रहा था, इसीलिए एडवर्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार नीचे गिर जाता है। यान को एक आइडिया आता है और वो उस चूहे को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाता है, ताकि वो उसके अंजीर न खा पाए, और वो यान से कहकर एक बॉस को छीलकर फूंक मारकर एक चिपचिपा पदार्थ बनाता है, जिससे यान दूर गिर जाता है। एडवर्ड थोड़ा चिंतित होता है, उसे लगा कि यान मर गया, लेकिन यान को होश आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था। एडवर्ड देखता है कि उस लकड़ी से जो पदार्थ बना था उससे किसी भी चीज को चिपकाया जा सकता है। तभी उन दोनों को नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। एडवर्ड काफी खुश होता है, क्योंकि बंदरों के कोको बॉल गेम का विपुल होता है, जो गेम शुरू होने पर बजाया जाता था। एडवर्ड यान से, क्योंकि उसे सालों पहले ही झुंड से निकाल दिया था, सभी उसे पागल समझते थे। यान उसे कहता है कि अगर हम वहाँ गए तो हमें बहुत मारेंगे। तो एडवर्ड उसे कहता है कि अगर वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो तुम भी उन्हें अपना गुस्से वाला रूप दिखाना। मगर यान फिर वो पेड़ पर छलांग नहीं, हवा में उछल जाता है और वो बॉल किंग के सर पर जाकर चिपक जाती है। व्लादिमीर जब उस बॉल को निकालता है तो उस बॉल के साथ साथ राजा के सारे बाल भी निकल जाते हैं। किंग व्लादिमीर पर गुस्सा होते हैं, तो व्लादिमीर कहता है कि वो मैं नहीं था, कि ये सब सर्गेई ने किया है। तो सर्गेई महाराज से कहता है कि मेरा विश्वास करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब उस एडवर्ड की वजह से हुआ। तो महाराज उसे कहते हैं कि एडवर्ड को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। वहीं हम अगले दिन यान को देखते हैं, जो एक डाल पर बैठा हुआ पक्षियों को देख रहा था। एडवर्ड उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी सफेद पर्वत के बारे में सोच रहे हो, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और वहाँ बहुत जानवर रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है। मैंने पहले भी तुम्हें इस बारे में बताया था। यान उसे बताता है कि मेरी माँ वहीं रहती थी। तो एडवर्ड उसे कहता है कि तुम्हारी माँ कई सालों पहले मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी, इसीलिए तुम्हें इस बारे में भूलना होगा। यान उसे कहता है कि बर्ड सफेद पर्वत की तरफ जा रही है और ये सब मुझे उन बर्ड ने बताया है।
है, लेकिन एडवर्ड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे भी लगता था कि वो थोड़ा पागल है। तभी वहाँ सर्गेई आ जाता है जो उन्हें बताता है कि राजा ने तुम्हें मिलने बुलाया है। एडवर्ड इससे खुश होता है मगर यान डरकर नीचे छिप जाता है। ये पसंद आता है। वान्या विच की तरफ इशारा करता है क्योंकि उसे पता था एडवर्ड उसका भाई है और उसे मारना चाहता था, इसीलिए विच उसका एक काम करने के लिए निकल जाती है। अब एडवर्ड यान के लाए हुए लोटस के पत्ते पर थोड़ा पानी डालता है जिससे वो एक मिरर की तरह काम करता है। वो महाराज को उसके पास ले जाता है और उसमें उन्हें उनकी शक्ल दिखाता है जिसमें वो खुद को देखकर ही डर जाते हैं। तो एडवर्ड उन्हें कहता है कि डरिए मत, महाराज ये आपका प्रतिबिंब है जो आपको पानी में दिखाई दे रहा है। राजा इससे खुश होते हैं। अब एडवर्ड बैलों की मदद से राजा के लिए एक सिंहासन बनाता है जिस पर जब राजा बैठते हैं तो उन्हें दूर तक नजर आता है और अपनी पूरी प्रजा को देख पा रहे थे। एडवर्ड उन्हें झूला झुलाने लगता है। वहीं हम विच को देखते हैं जो अपने मंत्रों की मदद से टिड्डों को अपने वश में करके उन्हें एडवर्ड को मारने के लिए भेज देती है। वो टिड्डे एडवर्ड और बाकी बंदरों पर हमला कर देते हैं। एडवर्ड का पैर फिसलने की वजह से राजा को धक्का लग जाता है। प्लान के मुताबिक एडवर्ड को धक्का देकर नीचे फेंक देता है। अब राजा भी वापस से ऊपर आ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं था। वो वान्या पर गुस्सा करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वान्या उन्हें कहता है कि वो आपको मारना चाहता था इसीलिए उसका मरना जरूरी था। तो किंग उसे कहता है कि क्या आपको यकीन है कि आपने कभी किसी बंदर को मारने का आदेश नहीं दिया। राजा इससे हैरान होते हैं और व्लादिमीर की तरफ देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने ही वान्या को सब कुछ बताया होगा। वान्या वहाँ से चला जाता है। डिएगो नाम का एक बेबी बंदर अपनी माँ से पूछता है कि क्या एडवर्ड कभी वापस नहीं आएगा। तो उसकी माँ उसे कहती है कि कोई भी जब इस जैसे नीचे गिरता है तो वापस नहीं आता। किंग भी दुखी होते हैं। वहीं हम एडवर्ड को देखते हैं जो बंदरों के कुल वृक्ष से नीचे गिरने की वजह से काफी इंजर्ड गए। तो सभी खुश हो जाते हैं और अब वो सभी पक्षियों के पीछे पीछे व्हाइट माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं जिसके बारे में इयान ने एडवर्ड को बताया था। काफी दिनों के सफर के बाद वो उस रोशनी के पार पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें एक खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। सभी इससे खुश होते हैं क्योंकि वहाँ चारों तरफ हरियाली और पानी था। इयान भी वहाँ एडवर्ड के पास आ जाता है। एडवर्ड उसे देखकर बहुत खुश होता